हेलो बच्चों, मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर के तीसरे प्रश्नावली में, जिसमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जानते हैं क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना, तो सबसे पहले मानेंगे कि 5 माना अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब इस अंडर रूट 5 को हम बराबर कर लेंगे पी बटे क्यू, क्योंकि ये माने हैं क्या है, परिमेय संख्या, तो पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद में दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर क्या पाते हैं कि अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस पी बटे क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पर जब इसका स्क्वायर किए तो 5 आ गया, और ये क्या आ गया, पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम क्यू को इधर एक गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर अपन क्यू हो जाएगा। यहाँ आपका क्या प्राप्त हो गया कि 5 क्यू एक क्या है, पूर्णांक है, लेकिन पी बटे क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः पी स्क्वायर अपन क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, 5 क्यू, जिससे यह सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, सेम इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इसके जो जो दिया गया है कि सिद्ध कीजिए 3+2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी सबसे पहले मानेंगे 3+2 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, मतलब 3+2 अंडर रूट 5 एक बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे बी हो जाएगा। यहाँ दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3+2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि 9+20+12 बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ठीक, अब इस सभी को हम जब जोड़े तो कितना प्राप्त हो गया, 29+12 बराबर 20 ए स्क्वायर अपान बी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे 12 अंडर रूट 5 को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर जब इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या पाएंगे, 29 बराबर ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 12 अंडर रूट 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके बटे ए करके और इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तिरछा, तो 29 बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 12 अंडर रूट 5 बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इस एक बी का हम क्या करेंगे, इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 29 बी बराबर ए स्क्वायर माइनस 12 अंडर रूट 5 बी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि आपका जो दिया गया है 29 बी एक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 12 अंडर रूट 5 बी स्क्वायर अपान बी में कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात 29 बी आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 12 अंडर रूट 5 बी स्क्वायर अपान बी के बराबर नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3+2 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए इसको लगाने का एक और विधि है, इसका दूसरा विधि दिया गया है इसमें। सबसे पहले देखिए उसी प्रकार जैसे उसने माने थे, माना 3+2 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ए अपान बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3+2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 5 3 को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो आपका ए अपान बी -3 हो जाएगा इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 अपान क्या करेंगे, 1, और यहाँ से इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए -3 बी अपान बी हो जाएगा इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम पाते हैं इस 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ए-3 बी अपान क्या हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू अंडर रूट 5। अब यहाँ पर जानते हैं अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3+2 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं, और इसमें दिया गया कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन 1/√2 कामा 7 अंडर रूट 5 कामा जो आपका तीसरा क्वेश्चन है 6 + अंडर रूट 2। ठीक, तो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को जो अभी हम बताएं, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा,
उसी प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर पहले को थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर पहले को बता दे रहे हैं। अब बाकी क्वेश्चन नंबर आप दूसरा और तीसरा सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। और लिख दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन नंबर पहले को। इसमें दिया गया कि सबसे पहले वही करेंगे, माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या यानी कि ए 1/√2 इक्वल टू क्या मानेंगे, A/B हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका हर में क्या दिया गया, √2 दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परमेयकरण करा लेंगे। तो परमेयकरण कराए तो क्या पाए, ये आपका हो जाएगा 1/2 गुणे √2 और अपान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब यहाँ बराबर जो आपका दूसरी तरफ दिया गया ये A/B रहेगा। जब इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2/2 हो जाएगा इक्वल टू A/B। अब इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो क्या पाएंगे हम, यहाँ पर हम ये पाते हैं कि यहाँ पर हम ये पाते हैं कि आपका जो है √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A/B हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, और 2A/B एक क्या है, परिमेय संख्या आता। इससे यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस अब ये प्रश्नावली आपका यहीं पर समाप्त हो गया। अब अगर जो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और बोलिए सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, फिर हम इस क्वेश्चन को आपको दोबारा बता देंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी चैप्टर के अगली प्रश्नावली की तरफ, जिसमें आपका जो पहला दिया गया 1.4, इसमें आपका दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत हैं। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव होता क्या है, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये परिमेय संख्या, इसका अगर जो शेषफल शून्य हो जाता है तो क्या है, ये आपका शांत है, ठीक। अगर ये आपका 1/3 इसका शेषफल शून्य नहीं हुआ, ठीक, तो ये क्या है, अशांत है। यही आपका शांत और अशांत दशमलव होता है, ठीक। अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए दिया गया, चूंकि यहाँ पर लिख दिए हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर में, ठीक है। अब इसे हमें भाग विधि द्वारा नहीं लगाना है, इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना। तो यहाँ पर सूत्र देखिए हम लिख दिए हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2n गुणे 5n का गुणनखंड का रूप बनता है तो परिमेय संख्या क्या होगा, शांत है, अथवा नहीं तो वह क्या होगा, अशांत होगा। यानी कि 2n और गुणे जो दिया गया आपका 5n, इस प्रकार का गुणनखंड अगर जो किसी भी परिमेय संख्या के हर में बनता है तो वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, नहीं तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। जैसे कि हम इस क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया 13/3125। अब देखिए जो आपका दिया गया इसका नॉमिनेटर यानी कि P/Q जो दिया गया, इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना पाए, ये आपका बन गया, इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए इतनी बार किए, और यहाँ पर बना है 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5, ठीक। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका इसका जो हर है इसमें क्या है, 2n गुणे 5n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें भी आपके ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं उसको एक वीडियो बना के आप सभी को भेज दूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे के पास, जिसमें दिए गए 64/455, ठीक। अब देखिए 455 का हम खंड करते हैं, और यहाँ पर क्या पाते हैं कि 5 गुणे 7 गुणे क्या हो गया, 13 हो गया। अब यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि यह इसके हर में 5 यानी कि केवल आपका एक ही बार आया, तो यहाँ आपका 2n गुणे 5n का रूप का नहीं बना हुआ, ठीक। अर्थात यहाँ आपका केवल 5 है,
बाद में कोई गुणज नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसका अगला क्वेश्चन है कि जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, उन अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब हमें क्या करना है, उस दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है। ठीक, शांत यानी कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उसको हमें भाग विधि द्वारा उसको भाग देकर लिखना है कि किस प्रकार से वो शांत है, मतलब लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस पर आपको जो शांत दशमलव है उसी का लिखना है, अशांत का नहीं। ठीक है, तो हम इस पहले क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। ये आपका 13 क्या दिया गया, 3125। 3125 से इसमें भाग करेंगे तो सबसे पहले दशमलव बढ़ाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, जीरो बढ़ गया। फिर आपका देखिए भाग नहीं जाएगा तो फिर जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी जीरो बढ़ाएंगे। कितनी बार गया, इसके बाद में 4 बार गया, तो आपका इतना आ गया। और इस प्रकार से हम भाग दिए तो आपका देखिए यहाँ पर से इस पर इसका क्या आ गया, शून्य आ गया। सब जगह क्या आ गया, शून्य। अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, 0.00416। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी प्रकार से लगाना है। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। यहाँ पर दिए गए कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार